नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आपका सहयोगी, आपका होस्ट और दोस्त रोहित ठाकुर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष शर्मा। जी हाँ दर्शकों, विधानसभा चुनाव सर पे है। सभी पार्टियां ज़ोरों शोरों से कन्वेंसिंग में लगी हुई है, अपना प्रसार प्रचार कर रही है। इसी के तहत हम आज मौजूद हैं मतियाना में, और हम जानेंगे कि मतियाना में कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो आज तक नहीं सुलझी है। कोई सी 2-3 ऐसी समस्याएं जिसको लेकर यहाँ के लोकल बाशिंदे और लोकल कारोबारी परेशान है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं लोगों से कि क्या है मतियाना की समस्याएं। हमारे मध्य उपस्थित है लोकल बाशिंदे भी है और यहाँ पे व्यापार भी करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि मतियाना की कौन सी 3 ऐसी समस्याएं हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं सुलझाया है। तो सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। तो सर, आपका नाम? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, न्यूज़ 24 चैनल वालों का, जो कि आम जनमानस की समस्याओं को हमारी जो सरकार है उन तक पहुंचाते हैं, या जो ऊपर प्रशासन है उन तक पहुंचाते हैं। मेरा नाम कपिल चंदेल है और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मतियाना का ही रहने वाला हूँ। तो चंदेल जी, कोई सी 3 ऐसी समस्याएं जो आज तक किसी भी सरकार ने सॉल्व नहीं करी है, आपके हिसाब से मतियाना में ऐसी 3 कौन सी समस्याएं हैं? वैसे तो बहुत हो सकती है, कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मतियाना, अब अगर बात की जाए, हाल ही में मतियाना को भी उप तहसील का दर्जा भी मिला है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2 या 3 कोई ऐसी समस्या जो काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है और उसका कोई निवारण आज तक नहीं हो पाया है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो मैं, चलो, जैसे ये उप तहसील भी अभी हाल ही में यहाँ पे खुला है, और पीएचसी को भी सीएससी में अपग्रेड किया है, तो ये तो अच्छी बात है। पर इसके अलावा भी बहुत सारी समस्या हैं। जैसे यहाँ पे मैं भी एक व्यापारी हूँ, मेरी यहाँ पे दुकान है मतियाना में ही। तो यहाँ पे जो आम व्यापारियों की ज़्यादातर जो समस्या आ रही है वो यहाँ पे कूड़े फेंकने के लिए, जो यहाँ पे एक राइट साइड में एक नाला है और एक यहाँ पे मतियाना के दूसरी छोर पे नाला है, तो उन दोनों में ही लोग वहाँ पे कूड़ा डाल देते हैं, जिससे कि कई तरह की बीमारियाँ उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई एक संयंत्र हो कूड़े का। एक तो ये समस्या हो गई। दूसरी, कोई अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट वगैरह एजुकेशन का खुले, जैसे कि आईआईटी वगैरह होगी या कोई यूनिवर्सिटी होगी अच्छी तरह की। बाकी अभी जैसे हमारी स्कूल की बिल्डिंग है वो तो हमारा बहुत अच्छी बनी है यहाँ पे, जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की। पर इस तरह की कोई अगर अच्छा सा कोई यूनिवर्सिटी वगैरह या आईआईटी खुले तो एक एजुकेशन की तरफ से वो भी हम चाहते हैं। और बाकी इसके अलावा जो तीसरी जो समस्या मैं चाहता हूँ कि वो भी हल हो, वो है कि जो हमारे यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग या जो आईपीएच विभाग है, जो उनके पानी के कनेक्शन वगैरह होते हैं वो सुचारू रूप से ठीक नहीं चल रहे हैं, घरों में ढंग से नहीं होता है। बिजली के कट यहाँ पे रोज़ लगते रहते हैं, उससे बहुत दिक्कतें आ रही है। तो हम चाहते हैं कि वो भी ढंग से अपने उस पर एक्शन लिया जाए सरकार की तरफ से। इसी दौरान एक और शख्स हमारे बीच मौजूद है। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम सुधीर वर्मा है जी। तो आपके हिसाब से मतियाना की कोई सी 3 समस्याएं तो वैसे काफ़ी है, फिर भी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर जो इस मतियाना के अंदर है, जैसे हमारा बागवानी से रिलेटेड है। जैसे बागवानी, हमारे किसान हैं, किसानों के लिए जैसे कोई हमारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं वो भी मतलब ईयर टू ईयर होने चाहिए। और साथ में आती है बात दूसरी समस्या है कि हमारी यहाँ पर लाइट्स नहीं है, जैसे प्रॉपर तरीके से लाइट हो। मतलब जिस तरह हम टूरिज़्म में भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं अपने मतियाना को, क्योंकि मतियाना में ऑप्शन बहुत है टूरिज़्म का। और साथ में बात आती है यहाँ पर पार्किंग की। तो पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर, क्योंकि पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। पार्किंग के साथ साथ, क्योंकि पार्किंग से ऐसा होता है कि भाई हम प्रॉपर तरीके से अपनी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं। और साथ में एक हमारे को यहाँ पर ग्राउंड की ज़रूरत है, प्ले ग्राउंड की ज़रूरत है, जो एक बड़ा ग्राउंड हो। और यहाँ पर ऑप्शन भी है, कई जगह ऐसी है, फॉरेस्ट की जगह ऐसी है जहाँ पर ग्राउंड बन सकते हैं। और कूड़े का तो है ही है, कूड़े का तो ऑलमोस्ट एक उस नाली में पड़ा है कूड़ा, जो इस वाली साइड में कूड़ा है। और मतलब कूड़े का भी एक हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए कि भी कूड़ा हमारा डंप हो।
तो पानी तो अब हमारी एक पानी की स्कीम थी जो हमारी बड़ा गांव से जो कंदरू से लेकर आ रही थी मतियाना के लिए नाग तक आ रही थी, उस स्कीम को भी जल्द से जल्द अगर सुचारू करे तो उससे भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये समस्याएं हैं, बाकी समस्या तो काफ़ी है, जैसे रोड की भी समस्या है। अब आप किसी भी आप भी जाते होंगे, आप भी हर जो लिंक्स है उन रोडों के हाल बहुत खस्ता है। अब यही रोड है हमारा बड़ा गांव टू मतियाना रोड है, बहुत लंबा रोड है और इसमें कम से कम कुछ नहीं तो 8-10 पंचायतें ऐसी आती हैं जिसमें मतलब हो नहीं रहा है, मतलब जिस तरह के इसके बल्कि पैसा भी बचा हुआ है इसका, और उसको भी लागू मतलब लगा नहीं रहे उसमें। मतलब इस तरह का थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें एक थोड़ा श्वेत पत्र हो, जो भी आगे इसमें चुनाव में जो भी आए चुन के, तो उनको ये जो मूलभूत सुविधाएं जो समस्या है ये पूर्ण रूप से हो, मतलब इसमें लागू हो ये जो हमारी यहाँ की जो समस्या है। तो जनाब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि विधानसभा के जो चुनाव है वो बिल्कुल सर पे है, तो जितनी भी पार्टियां हैं ज़ोरों शोरों पे अपने प्रचार पे लगी हुई है, और है भी ज़रूरी भी है, और क्योंकि उनके पास 5 साल में एक यही वक्त आता है जब वो अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बार आप अपने क्षेत्र के लिए किस तरह का नेता देखते हैं, आप क्या चाहते हैं कि आपका नेता कैसा हो और वो आपके क्षेत्र के लिए क्या करे? जो हमारा यहाँ से नेता हो वो हम चाहते हैं कि वो हमारे जितनी भी समस्याएं हमने अभी गिनाई हैं उन समस्याओं को हल करे, अपनी समस्या समझकर कि भाई ये हमारी अपनी समस्या है, तो तभी वो मतलब कि हमारे लिए इस तरह का नेता अच्छा उम्मीदवार मतलब कि हम चाहते हैं। जैसा कि आप हम सभी को विदित ही है कि अभी हाल ही में मतियाना को उप तहसील का दर्जा मिला है, CSC से PHC अपग्रेड हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? तो इसका श्रेय तो वैसे गवर्नमेंट को ही जाता है, जो भी गवर्नमेंट आती है, पर यहाँ पर जैसा भी विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो इसमें हमारे कम से कम 7-8 उम्मीदवार खड़े हैं, तो मुकाबला भी बहुत टक्कर का है। पर जो यहाँ का रहता है कि जो ये वाला जो हमारा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र है ठियोग का, तो इसमें ये रहता है कि आपका क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है और इसमें अब चुनाव तो अब विधानसभा के है, अब जितने भी कैंडिडेट है तो वो तो सभी इसमें जोर मुजाहिद करेंगे, मतलब अपने तरीके से जो उनके अपने वो काम कर सकते हैं हर पंचायत में और हर वार्ड में जो काम कर सकते हैं, अभी जितने भी प्रतिनिधि वो घूम रहे हैं। तो हमारा तो यही रहेगा कि जो भी आगे हमारे विधायक आए यहाँ से, वो अपने जो हमारा अपना जो क्षेत्र है, चाहे वो ठियोग का है, चाहे वो मतियाना का है, चाहे वो कमारसन का है, चाहे वो कोटगढ़ का है, चाहे हमारा सेल का जो इलाका है, तो उसके लिए वो पूर्ण रूप से काम करे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अब हमारा नारकंडा का ही एरिया है, वो टूरिज़्म में बहुत आगे निकल सकता है, तो इसके लिए बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ की जो बेल्ट है, ये हमारी इंडस्ट्री एप्पल इंडस्ट्री बन चुकी है इस टाइम। आपका जितना भी कारोबार हो रहा है हमारा एप्पल का, वो सारा हमारा ठियोग से हो रहा है। आप चाहे जितने बड़े बड़े ट्रक हो, चाहे जितने बड़े बड़े बाहर से जो आते हैं लोग, तो मतलब इसको थोड़ा सा सुचारू रूप से करें, ताकि इसमें जो भी हो सके। तो हम तो यही चाहेंगे जो विधायक आए आगे, वो हर काम करे, हर इसमें लेवल में काम करे, खासकर टूरिज़्म में ज़्यादा एक्टिवेट करें, क्योंकि टूरिज़्म में ऑप्शन बहुत है हमारे को। जैसे बेरोज़गार है तो उनको रोज़गार मिल सकता है। कहीं पर ऐसी जगह है, हमारे एक रानीपुर जगह है, हमारे नाग टिम्बा है, हमारे कुछ और यहाँ पर जो स्थानीय चीज़ें, चाहे शिलारू का हमारा स्टेडियम है, चाहे नारकंडा है, चाहे हमारे ठियोग के कुछ क्षेत्र है, तो उसमें मतलब उसके लिए काम करना पड़ेगा जो चुन के विधायक आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे यहाँ के स्थानीय बाशिंदे भी है और यहाँ पर व्यापार भी करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी हम लोगों से बात करने के लिए।